भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है। आज हम आपको कृष्ण जी के उस अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने वाले हैं, जो कि धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों के बीच छुपा हुआ है, जहाँ पर श्री कृष्ण कभी रहा करते थे और अपना साम्राज्य चलाया करते थे, जहाँ का कण कण श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी था। आज वहाँ सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा यह शहर, विश्वास और इतिहास को जोड़ता यह नगर, आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6,500 स्क्वायर किलोमीटर फैले हुए गुजरात में सौराष्ट्र जिले की तरफ जब बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है। यहाँ से हिंदू धर्म का तप तीर्थ शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा आज भी समुद्र की गहराइयों में है। आज के वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के द्वारका भूमि के खोज के विषय में बताना चाहते हैं, जो कि अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, जहाँ पर वो अपनी प्रजा के साथ रहते थे और उनका राजपाट था। ऐसा क्या हुआ था कि यह पूरा साम्राज्य समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गया। कई द्वारों का शहर है द्वारका, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य को। ये सच है या मिथ्या? भारत के सभी पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है द्वारकापुरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारकापुरी को भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। श्रीमद् भगवत के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव ने उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें गोकुल ले आया। वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ और अपने बाल सखाओं के संग वह बड़े हुए। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों और राधा से मिले। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के मथुरा पर 18 बार आक्रमण करने के कारण वो सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना के लिए समुद्र से जमीन मांगी और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा जी से रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण कराया। विशाल दरवाजों से घिरी और विशाल दीवारों से घिरी यह नगरी वास्तुकला का अद्भुत प्रमाण थी। धन धान्य से संपूर्ण इस नगर के दरवाजे सोने के थे। यह शहर समुद्र के बीचों बीच विद्यमान था। सिर्फ जहाज के द्वारा ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया था, वह शहर उसी समुद्र में डूब गया। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। पुत्रों के शोक के कारण गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। धीरे धीरे द्वारका के हालात बिगड़ने लगे। फिर यदुवंशी धीरे धीरे आपस में लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों के मरने के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण अकेले हो गए और वह वन में विचरण करने चले गए। घूमते हुए वह एक स्थान पर जा बैठे और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। और जब वह उस पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी का बाण आकर श्री कृष्ण के पैर में लग गया। उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को देखकर मृग का मुख समझा और उस पर बाण चला दिया। जब वह शिकारी शिकार लेने के लिए पहुंचा, तब श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कृष्ण जी ने उन्हें अभयदान देकर अपनी देह त्याग दी। यह संदेश जब अर्जुन को मिला, तब वह बहुत दुखी हुए। के बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि नगर में जितने भी लोग बचे हैं, उन सबको लेकर आप हमारे साथ हस्तिनापुर चलिए। फिर अर्जुन ने प्रभास जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और अगले ही दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। इसके उपरांत अर्जुन उनका अंतिम संस्कार करके महिलाओं और सभी बच्चों को लेकर वहां से हस्तिनापुर चले गए। जैसे ही उन्होंने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और पूरी द्वारकापुरी समुद्र में समा गई। माता गांधारी के अलावा एक और श्राप था, जो कि ऋषियों के द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। महर्षियों द्वारा दिए गए श्राप के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।